तो देखो अच्छा इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन दिया इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल है एंगल 3B के, ठीक है। ध्यान से देखो एंगल C जो है किसके इक्वल है, एंगल 3B के इक्वल है, यानी 3 जो एंगल B है ना तो वो उसके 3 टाइम्स के इक्वल है एंगल C। ध्यान समझना क्वेश्चन को, एंगल जो C है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स है किसके, एंगल B के इक्वल है। ध्यान से देखना। और सेम ऐसे ही इन्होंने आगे क्या बोला, अब देखो आगे इन्होंने इक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, आगे इक्वल का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल C है वो अब किसके और इक्वल है, वो 2 टाइम्स है सम ऑफ एंगल, 2 टाइम्स है सम ऑफ एंगल A एंड B। बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना होगा हमें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन लिखा किस तरह से था, अगर थोड़ा सा लिखा हुआ देखा तो एंगल C इक्वल एंगल 3B और फिर लिखा है इक्वल एंगल 2 ऑफ एंगल A, या ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल V। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल C जो है वो 3 टाइम्स एंगल B का और एंगल C है वो 2 टाइम्स है एंगल A और B के सम का। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ, क्योंकि यही कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, कर नहीं पाते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल C इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एंगल A एंड B। हमें क्या फाइंड करना है, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ ऑल, क्या हो रही है भाई, फिर से होने लगी रिपीट, अरे यार। तो और समझो, सुनो ध्यान से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हाँ ठीक है, हाई हो गया। अब चलो पढ़ो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 होता है। ट्राइंगल में जो सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ध्यान समझो, ये देखो ट्राइंगल है तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो भैया जी अब सुनो ध्यान से, तो इसका मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। अरे लल्ला यार, तुम देखो क्लास का जो आप कमेंट कर रहे हो वो स्क्रीन पे आता है मेरा कमेंट, है तो गंदी बात है भाई, कमेंट मत करो, मतलब उतना ही करो जो ज़रूरी है। अब यहाँ पे कहीं ऑफ करने का तो मुझे लगता है सेटिंग है नहीं, डिस ऑफ कर दे रहे, ठीक है। अब ठीक है, अब नहीं आपकी कमेंट में शो होगा, ऑफ हो गया, हाँ ठीक है। अब अगर जब आप कमेंट करोगे तो हम, राइटिंग नहीं समझ में आ रही, अच्छा राइटिंग इतनी गंदी है राइटिंग, हम साफ साफ देखो लल्ला कितना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, अरे इतना बड़ा बड़ा तो लिख रहे हैं राइटिंग में, क्या उसमें और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। 360p पे चलाओ, ठीक, कितने पे चलाओगे आप, 360p पे चलाओ, अच्छे से, ज़्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, आपके पास जो मोबाइल है वो बड़ा वाला है तो आप स्क्रीन को क्या करोगे, थोड़ा सा जूम कर लोगे, ठीक है, तो वो अपने आप जूम हो जाता है, फिर बढ़िया से बड़ी स्क्रीन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो देखो अच्छा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना हुआ, 180 हो गया। अब जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि एंगल A की जगह तो एंगल A रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंगल जो B है उसकी जगह भी हम वही रख देंगे। लेकिन एंगल C जो है, एंगल C के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, 3 ऑफ एंगल B लिख सकते हैं, या फिर सम ऑफ एंगल का 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या रखना चाहिए, मेरे हिसाब से हम C वाला, ये वाला नीचे वाला रख दे रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो इससे मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल V और इक्वल में कितना हो गया, 180 हो गया। अब भैया हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल V और इस 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे एंगल A में, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। एक सेकेंड, हाँ 2 ऑफ एंगल B इक्वल कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हर चीज़। अब बाबू समझना, इसमें देखो एक एंगल ये रहा और 2 एंगल ये रहे, तो टोटल कितने एंगल हो गए बताओ, 3 एंगल A हो गया। सेम ऐसे ही एक एंगल ये रहा और 2 एंगल ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, एंगल 3 एंगल ऑफ B इक्वल कितना है, 180 है। क्या हम इनमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, बताओ, क्या हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हमने ले लिया 3 को कॉमन, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। इसमें हमने 3 क्या ले ली, कॉमन। कॉमन मतलब उठा करके बाहर रख दिया। अब देखना यहाँ से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, ठीक है। तो इस तरह से एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना आया, 60 आ गया।
और ये हमारी बन जाएगी, बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करो क्लियर। कितने लोग लाइव है? एक लोग लाइव है, तो जल्दी से कमेंट करो क्लियर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करो क्लियर। ठीक, एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें इसमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, है ना। एक और इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना? 180। हमें पता भाई ये होता है। ठीक है, तो इसमें हम इस बार एंगल ए लिख दिया, एंगल बी लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार एंगल सी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? इस बार हम एंगल सी के प्लेस पर लिखेंगे 3 ऑफ एंगल ए। ठीक है, यानी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी लिख दिया और इक्वल में कितना है? 180 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो बाबू, ये एंगल ए का कुछ नहीं कर सकते, पर ये बताओ 3 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो, तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी बराबर 180 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई? सेकेंड बन गई। ठीक है, तो अब हम कोई भी इसमें मेथड लगा सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 180 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ठीक, ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं और इस तरह से हमने इसमें क्या किया? एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे? एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए हमें कहाँ दिख रहा है? ये रहा एंगल ए, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक, जो कि क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 60। तो चलिए लिख लेते हैं भैया, क्या था हमारा इक्वेशन? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 60, और इसमें हम एंगल ए की वैल्यू कितनी रख देंगे? देखो ये रही, ये है एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल 60 डिग्री। ठीक, बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल जल्दी से बताइए, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? चलो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे 4 माइनस में और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 1 है, तो -4 + 1 कितना हुआ? -3 हो गया। तो 180 माइनस का एंगल 3b और इक्वल में कितना? 60। तो इस वाले टर्म को उठा के यहाँ पटक दो और इस वाले टर्म को उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 180 माइनस का 60 हो गया, और ये वाला टर्म जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। 180 से 60 जाएगा, कितना बचेगा बताओ बालकों? 120 बचेगा, और 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। यहाँ से कट कर लो 3 को, कितने टाइम चला जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3 से इसको काटो, कितने बार आ जाएगा? 3 4 12 और 0 का 0, तो इस तरह से आएगा आंसर 40 डिग्री। तो लीजिए लेना अपलोड क्लास। ठीक है, ओके लिख दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आयुष तुम मत जाना, ध्यान से पढ़ो और जो डाउट हो वो पूछ लेना। क्लास में नहीं पढ़ते, कम से कम लाइव तो पढ़ लो अच्छे से। चलो अब देखो, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की तो हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ए किसके इक्वल है? 180 माइनस के 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी। सेम बात है, लोग अच्छी बात है। और 180 माइनस के 4 टाइम्स। अब एंगल बी की वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी, कितनी आई है? 40 आई है, ये रही 40। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 40 रख देते हैं। अच्छा, तो 180 माइनस का 40, तो 4 4 16 यानी 160। ठीक है, तो 180 से 160 जाएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा, है ना। कितना बचेगा भैया जी? 20। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। लीजिए, अब हमने क्या किया? एंगल ए फाइंड कर लिया, एंगल बी फाइंड कर लिया, अब एंगल सी फाइंड करना आपकी जिम्मेदारी। तो अगर सच में आप लाइव हो, सच में एक्टिव हो, तो जल्दी से एंगल सी की वैल्यू हमें बताओ, जल्दी से बताओ एंगल सी की वैल्यू। तब तक हम जो है दूसरा क्वेश्चन पढ़ ले रहे, तब तक तुम हमें जल्दी से एंगल सी की वैल्यू बता दो। उड़ा दो जल्दी से क्वेश्चन और एंगल सी की वैल्यू बता दो, फिर हमें एक एज वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू बताओ। और जो कोई अगर बाद में इस वीडियो को देख रहा है, अपलोडेड होकर के देख रहा है बाद में, तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। देख लो, फिर से देख लो भैया, एंगल बी की जो वैल्यू थी वो 40 थी, और एंगल ए की वैल्यू आई हमारी कितनी? 20 आई थी शायद। एक सेकंड रुकना। हाँ, एंगल ए की वैल्यू आई 20। अब जल्दी से बताओ कि भैया एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, वेरी बैड भाई, गलत बात है। एक्टिव रहो।
तुम्हें क्या लग रहा है बस हम यही कथा सुनाते रहेंगे और आप आराम से बैठ के देखो? तो सुनो, मेरा नेट नहीं चल रहा है भैया। आगे क्या लिखा है? का नहीं चल रहा है नेट। अच्छा, मेरा नेट नहीं चल रहा है या भैया का नेट नहीं चल रहा है? भैया देखो लल्ला, मेरे सामने अपने लैपटॉप में अपनी क्लास ओपन करके रखी इस बार, ताकि अगर कहीं पर भी स्ट्रीम में कोई दिक्कत आए तो हमें हाल समझ में आ जाए। क्योंकि कल उस दिन आप लोग मतलब कर रहे थे कि भाई रिपीट हो रही क्लास, और मेरे सामने बिल्कुल क्लास बढ़िया चल रही है। ठीक है, लैपटॉप में खोला, उसमें सब कुछ दिखाता है कि मेरा जो मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रीम की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। तो स्ट्रीम स्ट्रेंथ बिल्कुल एक्सीलेंट शो हो रहा है। और जैसे कि मेरे सामने वीडियो अभी देखो, हम तुम्हें ऑन करके दिखा रहे, आवाज़ सुना रहे, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रीम की जो देखो सुनाई दे रहा है आवाज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी क्लास बिल्कुल रपचक चल रही है। तो आपका कहीं नेट दिक्कत दे रहा होगा, तो आप एक काम करो, आप एयरप्लेन मोड लगा करके फिर से ऑन करो तो बढ़िया चलेगी। ठीक है, चलो देखो, एंगल सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों ने सीखा था कि इन दोनों का सम जो होगा वो कितना है, 60 होगा, और टोटल सब 180 होता है। तो 180 60 माइनस कर दो, कितना बचा? 120। बस हो गया काम। लीजिए भैया, कितना आसान काम था एंगल सी की वैल्यू निकालनी। कितनी आई है? 120 आ गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन कौन सा वाला, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years. The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharmaj is as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो टू फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है अनी एंड दूसरा है बीजू, और इनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 years है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। कौन कौन से हैं? 2 लोग फ्रेंड, एक है अनी एंड दूसरा है बीजू, और दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना है? 3 years है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हम सबकी एजेस को लेट कर लेते हैं। तो लेटस एज ऑफ अनी, एज ऑफ अनी कितना मान ले रहे भैया? x ईयर मान ले रहे। ठीक है, अच्छा, एंड लेटस एज ऑफ धर्म, सॉरी धर्म नहीं, बीजू कितना मान ले रहे भाई? 22 years। अच्छा, और भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते कहीं और, तो कहीं क्योंकि यहाँ पे कैथी और धर्म की भी बात हो रही है, हैं थोड़ा से क्वेश्चन हॉट्स में आ जाता है, तो थोड़ा सा और मैं ध्यान से देखना होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हॉट्स क्वेश्चन है कि अनु और बीजू की एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 years है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइज एज ओल्ड एज अनी, एंड बीजूज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ये, इसको अभी हम हटा रहे हैं और थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसको लेट करें, क्या हमें एक्स लेट करना है, किसको हमें बाई लेट करना है। अनी और बीजू दो हैं फ्रेंड्स हैं, और अनी के जो फादर हैं वो अनी की ओल्ड के ट्वाइस हैं। ओके, और बीजू जो है वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर के कैथी से। ठीक है, और कैथी और धर्म में 30 साल का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, x और y से हो जाएगा काम, है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम। तो एक काम करो, ये पीछे हमने हटाया तो वही बना रहने दो। हाँ ठीक, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सुनो ध्यान से। अगर हम धर्म की बात करें, धर्म जो कि कौन है? फादर है। किसके फादर है बताओ? अनी के फादर है। ये क्या है? फादर है, फादर ऑफ अनी। तो ये अनी की फादर है भाई। अब धर्म जो है वो अपनी बिटिया के एज के 2 times हैं। इसका मतलब अगर अनी भाई, अनी जो है उसकी एज को हमने x लेट किया, तो उसके जो फादर धर्म होंगे उनकी एज क्या हो जाएगी बताओ? 2x हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर अनी जो है x है तो उसके फादर क्या होंगे? 2x होंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है, जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर, तो वो अपनी बीजू जो है वो अपनी सिस्टर का 2 times है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो बीजू जो है, ये बीजू रहा और ये सिस्टर है उसकी। ठीक है, ये सिस्टर है उसकी। तो बीजू को हमने लोगों ने क्या लेट किया था? बाई लेट किया था। तो सिस्टर उसकी क्या हो जाएगी? बाई अपॉन 2 हो जाएगा।
क्योंकि बिजू 2 टाइम्स से, बात को समझना, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज आपको हो सकता है। बिजू 2 टाइम्स है अपनी सिस्टर का। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पे लिखा है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सन। वो अपनी सन का कैसा है, ट्वाइस है। सॉरी नेटवर्क है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलो अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विजू को अगर हम मानेंगे, विजू को हमने अगर बाई माना है तो उसकी सिस्टर कितनी होगी बताओ, सिस्टर होगी बाई अपॉन 2। अब हम बना लेते हैं इक्वेशन जो इन्होंने बोला है। पहला इन्होंने क्या बोला है कि अनी और बिजू का जो डिफरेंस है 3 ईयर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल 3 ईयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम लेट करके ये चलते हैं कि यहाँ पर जो है x बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ ये लेट करके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब आगे इन्होंने बोला था, देखो ध्यान से, आगे इन्होंने बोला कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म्स डिफरेंट बाई 30 ईयर्स, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा आइडिया लगाएं तो अनी जो है उसके फादर 2 टाइम्स हैं और विजू जो है वो अपनी सिस्टर का कितना है, 2 टाइम्स है। और कैथी और धर्म की एजेस का डिफरेंस 30 ईयर्स है। तो यहाँ पर जो है हम किसको ज़्यादा बड़ा मान के चलें, चलो देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए सिंपल सा सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा धर्म की एज को हमने क्या माना था, 2x माना था, है ना। धर्म की एज को 2x माना, उसकी सिस्टर की एज को बाई अपॉन 2 माना, जिसकी डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो ना आप, यहाँ पे 2 का क्या करवा दो, पूरे में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4x, यहाँ से 2 कट गया, बाई इक्वल कितना हो गया, 60 हो गया। और x माइनस के बाई कितना है, 3 है। तो इनकी एजेस को निकाल लेते हैं आंसर, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया और ये कितना हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। यहाँ देखो कितना, 60 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 57, है ना। कितना बचेगा, 57 बचेगा। तो 3x इक्वल आया 57, x की वैल्यू कितनी आएगी, 57 अपॉन 3। 3 से 100 काट लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल ली हमने 19, यानी 19 ईयर्स की कौन है, अनी है। अच्छा, इस समय एक लोग लाइव मुझे शो हो रहा है, तो भाई जो भी लाइव है एक बार प्रेजेंट ही लगा दो, भाई आप मतलब पता तो चले कौन लाइव में है, ठीक। अच्छा, बाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमने अभी देखा था यहाँ पे एक इक्वेशन थी हमारी, क्या थी, x माइनस बाई इक्वल 3। तो इस तरह से हम x माइनस बाई इक्वल कितना है, 3 है। x की वैल्यू अभी निकाली जस्ट 19, माइनस की y इक्वल 3, तो y को इस साइड ले जाओ, 3 को इस साइड ले आओ, तो 19 माइनस 3 इक्वल कितना है, 22। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 में से 3 गया 16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बीजू की एज कितनी, 16 ईयर है और अनी की एज कितनी है, 19 ईयर्स है। देखो एक क्वेश्चन जो था वो हॉर्स में आ रहा था, तो इस वजह से जो है इस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना था, इसलिए थोड़ा सा हमें लॉन्ग खिंच गया क्वेश्चन, ठीक है। अब लाइक तो भेज रहे हो आप, बड़े, अरे बहुत सही। अरे थोड़ी प्रेजेंट ही लगा दो कमेंट बॉक्स, पता तो चले भाई कौन इस समय लाइव है, कौन इतना डेडिकेटेड पर्सन है जो अभी तक मेरे साथ लाइव बना हुआ है। वरना बाकी सब तो भाग गए। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा चलो जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन समझ में आया। हमने अनी की एज निकाल ली है और उसकी क्या नाम, उसकी बिजू की एज भी निकाल ली, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए समझाना जरूरी था अच्छे से, इसलिए मैंने डीपली बहुत आराम से समझाया है क्वेश्चन को, ठीक। कमेंट करो जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए सब क्वेश्चन हम लाइव में ही करवा दे रहे हैं ताकि टाइम को बचाया जा सके। कल आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाना है ऑफलाइन में, और जल्दी से हम कोई सिस्टम बनाएंगे ताकि जो लाइव क्लास की अरेंज किया जाए, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते तो उस समय लाइव क्लास को भी अरेंज किया जाए, जिससे मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके हैं। चलिए देखो, अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया 2020 में, क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 द डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दो भाई, आपसे इतनी देर से बोल रहे हैं, कोई आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या बात है, बताओ तो भाई कौन इस समय। 2 लोग लाइव दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो भाई 2 लोग बताइए तो कौन कौन है, कौन कौन से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ चलिए, अच्छा तब तक हम जो है इस क्वेश्चन को करवाते हैं। क्वेश्चन समझो, इन अ 2 डिजिट नंबर, हमने आपको एक बात बताई थी कि जब 2 डिजिट नंबर की बात होती है
हमेशा एक काम करो, एक नंबर को x यानी वंश को x मानो और टेंस को y मान लो, और उससे एक नंबर हम लोग क्रिएट करते हैं 10y प्लस x। ठीक है, चलो अच्छा वो एक देखो अच्छा तो इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटस वंस ऑफ नंबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, हमने जो है नंबर का जो वंश उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और लेट कर लेंगे जो टेंस है किसका, नंबर का, उसको हम लोग क्या मान लेंगे भाई, बाई लेट कर लेंगे। ठीक है, वंश को हमने x मान लिया और टेंस को हम लोगों ने बाई मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर हमारा होगा 10y प्लस x। ठीक, नंबर क्या होगा भाई, ये टेंस के प्लेस पर आ रहा है देखो, और ये वंश के प्लेस पर है, इस तरह से हमारा नंबर हो गया 10y प्लस x हो गया। अब हम क्या करेंगे बालक, अब इन्होंने हमसे कहा रिवर्स की बात की थी, तो रिवर्स नंबर भी देखें, तो रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होता जस्ट क्या कर देते हैं, वंश को टेंस और टेंस को वंश बना देते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x प्लस बाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10x प्लस बाई लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी, तो इस तरह से हमारा रिवर्स नंबर बन गया। अब जो केस दिए गए उस केस को हम लोग पढ़ेंगे, तो केस फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, केस फर्स्ट को देखो। केस फर्स्ट में बोला गया है कि द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी वंश। ठीक है, 120, अच्छा बड़ा लेट आंसर दे रहे हो भाई, तुम पीछे चल रहे हो इस समय, आए हो बहुत पीछे चल रहे हो, है ना, 120 आंसर दे रहे हो एंगल सी का, बहुत पीछे चल रहे हो। लाइव क्लास पे करो क्लिक, वो जो नीचे लाइव लिख करके आता है ना, वहाँ पे क्लिक करो, तब आप लाइव क्लास में आओगे। अच्छा मैं कमेंट कर देता हूँ, हो सकता पीछे चल रहे तो उन्हें सुनाई भी नहीं देगा। एक मिनट रुकना, चलो अच्छा देखो कमेंट कर दिया है, अब देख लेगा बालक। तो इन्होंने क्या बोला भैया, केस फर्स्ट में क्या बोला कि ये मेरा है 10 से वाला डिजिट और ये मेरा यूनिट डिजिट या जैसे वंश डिजिट कहते हैं, और इन्होंने कहा 10 डिजिट जो है मेरा 3 टाइम्स है किसका, वंश का। ठीक है, या यूनिट डिजिट का, और मैंने आपको सिखाया जिसका बोला है जस्ट अपोजिट साइड में कर दो। लीजिए हमारी पहली इक्वेशन बन गई, y इक्वल 3x, पहली इक्वेशन बन गई भैया। ठीक है ना, अब आगे के पढ़ो क्या, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, मतलब अगर नंबर जो आपको दिया गया है उसमें से हम 54 कम कर देते हैं तो वो नंबर रिवर्स हो जाता है। बात समझना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये नंबर है मेरा, कौन सा नंबर, 10y प्लस एक्स, और इसमें से अगर मैं 54 माइनस कर दूँ तो मेरा नंबर रिवर्स हो गया, यानी अब बन गया 10x प्लस वाई। समझ में आया, देखो ध्यान से देखो, ये रिवर्स नंबर है, ये देखो ये रिवर्स नंबर है और ये मेरा नंबर है ये, तो इसमें से अगर मैं 54 माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये वाला नंबर बन जाता है। तो मैंने कंडीशन लिख दी, ये नंबर से 54 माइनस किया तो मेरा रिवर्स नंबर बन गया। अब 10y प्लस एक्स और इस पोर्शन को उठा करके इस साइड ले आओ, तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, तो माइनस का 10x माइनस का y इक्वल में हो जाएगा 54। 10y से एक y जाएगा तो कितने बचेंगे, 9y। x से माइनस का 10x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 9x बचेगा, इक्वल में कितना आएगा, 54। ठीक है, तो इसमें से अगर तुम लोग ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, इसमें 9 कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, y माइनस का x बराबर कितना हो गया, 54 हो गया। इससे काट दो, 9 6 जाए कितना हो गया, 54। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, 6। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, सेकेंड, और ये वाली हमारी कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। बताओ यहाँ तक क्लियर, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई है, और यहाँ पर ऑलरेडी y की वैल्यू कितनी दी गई है, 3x दी गई है, जिसको हम किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो लिख लेते हैं भैया, क्या लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y माइनस का x इक्वल कितना है, 6 है,
और बाई की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दी गई, 3x दी गई, तो लिख लो यहाँ पे 3x माइनस का x इक्वल 6, तो 2x इक्वल कितना आया 6। यहाँ पे काट दो भाई, 2 से कितना, कितने बार कटा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। लीजिए हमारी x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब x की वैल्यू आ गई है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वैसे तो हमने को नवी सीखा ही था, देखा था क्या होता है, बाई इक्वल कितना था 3x था, तो 3x की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली है, ठीक है 3, हाँ ठीक है 3 निकाली है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। लीजिए हमारा ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। लीजिए तो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा 93, नंबर क्या होगा 93। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, अगर आया समझ में तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक जो तो आपको दिया गया लाइक का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो जल्दी जल्दी और बढ़िया से दिल भेज दो हमें, ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो। अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहे तो कमेंट भी कर सकते हो। चलो अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो आपको दिए गए हैं, हाँ वो आपने लाइक तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपके ना कमेंट बॉक्स में नहीं दिल दिया जाता है, उसमें वो दिल टच कर दो बढ़िया तरीके से, ताकि वो जल्दी जल्दी वो दिल जो है हवा में उड़ने लगे, ठीक है। या फिर आप ऐसी कमेंट में बॉक्स में भेज दीजिए हार्ट, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कनेक्ट होते हैं बच्चों से। तो चलो अच्छा देखो क्वेश्चन देखो क्या है, द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ये दिए गए हैं, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल A आपको क्या दिया गया है, एंगल A दिया गया 6x प्लस का 10, ओके। अच्छा सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये देखो ये है हमारा एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर हम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटर। हालांकि बन नहीं पाएगा, पर फील करो थोड़ा सा, है फील करो थोड़ा सा, थोड़ा सा फील कर लो, शायद ये बन जाए। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो छोड़, हाँ थोड़ा सा बस इतना ही ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया जिसके जो वर्टेक्स हैं वो कहाँ है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर टच हो रहे हैं, ओके। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। अब इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो एंगल A है वो उस एंगल C के इक्वल हो, मतलब एंगल A और एंगल C का जो सम होगा वो 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। एंगल ये वाला B है और ये एंगल है D, इनका सम जो होगा वो भी 180 होगा। इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो सबसे पहले एक केस आपको कंडीशन दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल A जो आपको दिया है कितना दिया है 6x प्लस 10 दिया है, और एंगल C आपको दिया है x प्लस बाई, इनका सम करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180। अब यहाँ पे देखो एंगल A की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे अगर आपको हो सकता ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। तो यहाँ एंगल की वैल्यू दी गई है, एंगल A की वैल्यू दी गई है 6x प्लस 10, कितना दिया है 6x प्लस 10 दिया गया है, एंड एंगल C की वैल्यू दी है x प्लस वाई। तो 6x प्लस 10 x प्लस वाई और इक्वल में कितना 180। चलो इस क्लास को जल्दी ऑफ करें क्योंकि जो है हमारा हॉटस्पॉट ऑफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया है मेरा मोबाइल। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास चलती रहेगी, दिक्कत नहीं, ठीक। हॉटस्पॉट मेरा ऑफ हो जाएगा तो मुझे जो है उसमें क्या नाम, अच्छा हम खुद ही से ऑफ कर दे रहे हैं ना, बार बार ये ऐसी पॉपअप आता रहेगा। हाँ चलो ऑफ हो ही गया, खुद से ही ऑफ हो गया। ठीक हो, अच्छा। तो 6x प्लस 10 और x प्लस वाई इस तरह से हमने बना लिया। तो यहाँ 6x और 7x हो गया ये, ठीक है, और प्लस 10 और y कितना हो गया, अच्छा रुको रुको, ठीक 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 कोई दिक्कत नहीं। और ये y हो गया, और ये 10 को इस साइड ले जाओ तो 180 माइनस का 10 कितना हो गया 70 हो गया, 170। और यहाँ 7x है और प्लस का कितना है y। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट। चलो अच्छा अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया आपको। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड देखने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल
अब देखो ध्यान से, अब मैं एंगल कौन कौन ऐड करने पड़ेंगे, एंगल बी और डी ऐड करने पड़ेंगे। एंगल बी दिया आपको 5x और एंगल डी आपको दिया 3/-10 और इक्वल में कितना है 180। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखो क्या हम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 5x प्लस 3y माइनस कितना था, 3y-10 था, 3y-10 और इक्वल में कितना 180। अब यहाँ पे 5x हो गया प्लस का 3y हो गया और ये जो 10 है ये इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस का कितना हो गया 10 हो गया, ये हो गया 190 और ये 5x है और ये प्लस का कितना है 3y है। अच्छा एक छोटा सा काम कर लें, यहाँ से एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से ना y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 170 माइनस का 7x आ जाएगा और इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे किस में, इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे किस में, इक्वेशन नंबर हम लोग रख देंगे सेकंड वाले में, इस वाली इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ठीक है, तो यहाँ देखो तो 5x प्लस 3 और ब्रैकेट में कितना लिखा है 170 माइनस का 7x। थोड़ा सा लग रहा है लेंदी हो जाएगा ये कैलकुलेशन में, पर कोई बात नहीं। चलो अच्छा देखो मल्टीप्लाई कर लेते भैया, 5x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 17 3 जा कितना होता है 51, 51 होता है और एक 0। ठीक है, इसके साथ x भी है क्या, कुछ नहीं है। फिर है माइनस का 7 3 जा 21 x इक्वल में कितना आ जाएगा 190। चलो अब 510 इसको थोड़ा सॉल्व करो, अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x में से 21x माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना 16x है ना, वो भी माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि उधर से 4 इधर से बनाना 5। ठीक है, और इधर बचेगा 510 और इक्वल में कितना है 190। एक काम करें भाई, इसको उठा के इधर ले जाएं और इसको इस साइड ले आएं। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे आराम से। तो 510 माइनस का 190 और इक्वल में कितना आ गया 16x आ गया। तो 0 से 0 गया 0, 11 से 9 गया 2 एंड 4 से 1 गया 3, 3 × 20 और इक्वल में 16x दिख रहा है साफ साफ। 16 2 जा 32 और 0, तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। लीजिए भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो 170 माइनस का 7x। 170 y इक्वल क्या था 170 माइनस का 7x। तो 170 भाई कितना दिया 170 दिया है और 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20। 7 2 जा होता है 14 यानी 140 हो गया, तो कितना बचा यहाँ से 30 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, लीजिए भाई y की वैल्यू आ गई 30। तो इस तरह से हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से हमें कमेंट कर दो बाबू कि समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब तो कोई लाइव ही नहीं बचा। चलो कोई नहीं, अभी कितने क्वेश्चन और बचे हैं। अब क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हमने लिए थे, पर कोई नहीं, 1 2 और करवा दे रहे फिर हम लाइव क्लास को ऑफ कर देंगे। तो अभी चल रही है क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से चल रही है, चेक कर रहे थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, तो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x। फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, एंड सेकंड नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड नंबर को हम लोग मानेंगे y। अब फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर हमारा क्या y है, तो इन्होंने कहा दोनों नंबर का डिफरेंस कितना 26 है। तो हमने क्या किया x माइनस y इक्वल कितना लिख दिया 26। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारी, फर्स्ट। अब सेकंड के लिए इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर देन फाइंड द नंबर। मतलब एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो जो x है वो y के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो ये हमने इक्वेशन में मान लिया। अब इसी का यूज करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी मान लो सेकेंड है, तो इस सेकंड की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस बाई इक्वल 2x, सॉरी 26। तो x माइनस बाई इक्वल 26, x के प्लेस पर क्या लिख देंगे 3y। तो हमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3y माइनस का y इक्वल 26
तो बाई से एक बाई गया तो 2 बाई बचा, 3 बाई से 26, तो कितनी बार चला जाएगा, तो बाई इक्वल कितना आएगा 13 आ जाएगा। लीजिए हमने बाई की वैल्यू निकाल ली 13, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पुट कर दो भैया। तो यहाँ एक्स से माइनस का 13 इक्वल 26, तो एक्स इक्वल कितना आएगा 26 प्लस का 13, यानी एक्स इक्वल कितना आ गया, ये आ गया 39। लीजिए हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कितना आसान था। ठीक है, चलो भाई 43 हुए, तो एक क्वेश्चन और करवा दें, 50 मिनट की 50 मिनट क्लास करके इसको ऑफ कर देंगे। तो अब क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 2। तो मतलब एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है और उनका डिफरेंस कितना है 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कितना है 34 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, मतलब उनके जो स्क्वायर है उनका सम जो है कितना है 34 है। ठीक है, तो चलो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 34 आ गया। अब एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है हमारे x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस के 4x इंटू वाई, इसके इक्वल होता है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अरे 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 मैं भी क्या कर रहा हूँ, अरे रुको रुको रुको, गलत फार्मूला लगा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, क्या हम लोगों ने पढ़ा है एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, इसके बराबर होता है कि नहीं होता। अब हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है पहले से ही, कितनी दी गई है 2 दी गई है, पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दी गई, कितनी दी गई 34 माइनस का 2xy। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 34 माइनस का 2xy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2xy की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 34 माइनस का 4, जो कितना बचेगा 30 बचेगा। और अब हम 2xy के इक्वल कितना लिखेंगे 30, तो 2 से इसको काट देंगे तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। xy की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 आ गई। अब इसमें देखते हैं कुछ और भी कंडीशन दी है, और कुछ कंडीशन दी। 2 नंबर्स का डिफरेंस 2 है और उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ स्क्वायर से लिखा है मतलब अलग अलग स्क्वायर है ना। ओके, तो एक्स वाई की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली है। अच्छा एक काम करें, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि x माइनस वाई इक्वल कितना था 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकालेंगे 2 माइनस का वाई हो जाएगा, 2 प्लस का वाई हो जाएगा, है ना। उन्हीं का इक्वेशन का यूज करके हम लोग बार बार सॉल्व करेंगे इसको। क्या है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस वाई आ गई, और इसको पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यहाँ रखो 2 प्लस वाई और दूसरा वाई ये वाला वाई है, और इक्वल कितना 15 हुआ। इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, है ना, 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 15। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल कितना आया माइनस का 15, और इक्वल में कितना आया 0। तो यहाँ से देखो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा, देखो 15 3 5 जब 15, तो 5y माइनस का 3y माइनस का 15 एंड इक्वल में 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 आएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 आएगा, और इक्वल में कितना 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन लास्ट करवाएंगे, इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। तो y प्लस 5 एंड y माइनस का 3 इक्वल 0। अब देखो बात समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम y प्लस 5 के इक्वल में हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऐसे नंबर ले रहे थे जो एग्जिस्ट करते हैं, माइनस का नंबर हम नहीं यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का नंबर नहीं लेंगे। ओके, इसलिए हम इसमें प्लस वाला लेंगे, यानी y बराबर हम 3 इसमें वैलिड कर लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम जैसे इसी वाली इक्वेशन में रखें तो x बराबर 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ गया। लीजिए, तो इस तरह से हमारा x आ गया 5 और y आ गया हमारा 3। तो इसको क्लास को यहीं ऑफ कर रहे हैं। तो भाई जो बाद में इस क्लास को देख रहे हैं, आई होप आपको की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।